Hello students, today we will start chapter number 9 Human Resources from Geography. Introduction. People are considered to be the most important resource of a country because they utilize and convert all the natural resources like land, water, soil, mineral and forest into the useful product. Students, हम people को लोगों को बहुत ही important resource मानते हैं अपने देश का। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, इंसान की जो नेचुरल रिसोर्सेज हमें जो मिले हुए हैं नेचर की तरफ से, लैंड, वाटर, मट्टी हो गई, फॉरेस्ट हो गए, ज़मीन हो गई, पानी हो गई, इसका इस्तेमाल करके हम कोई ना कोई यूज़फुल सामान बना लेते हैं। दीज पीपल्स आर नोन एज ह्यूमन रिसोर्स। इन्हीं लोगों को हम क्या कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट जब होता है, द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डज नॉट डिपेंड ओनली ऑन इट्स साइज बट ऑल्सो ऑन द स्किल ऑफ इट्स सिटीजन। तो कंट्री का डेवलपमेंट, विकास सिर्फ उसके साइज पे नहीं डिपेंड करता है कि कंट्री कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। ये डिपेंड करता है वहाँ के नागरिकों की स्किल के ऊपर। स्किल मतलब उनके काम करने के तरीके, उनके कौशल के ऊपर। अगर आपके जो लोग आपके हेल्दी होते हैं, एडुकेटेड, पढ़े लिखे होते हैं और मोटिवेटेड होते हैं, जिनके अंदर प्रेरणा होती है काम करने की, वो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन, इस्तेमाल बहुत अच्छे से करेंगे। हैंस टू कॉल अ ग्रुप ऑफ पीपल रिसोर्स वी नीड टू हैव दिस एट्रीब्यूट इन देम। तो अगर हमें बताना है एक ग्रुप को हमें रिसोर्स बोलना है कि पीपल एज अ रिसोर्स, तो ये सारी क्वालिटी होनी चाहिए। बोथ द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ पॉपुलेशन इज वाइटल फॉर द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। तो रिसोर्स का मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना, इस्तेमाल करने के लिए जनता जो होती है, जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही मायने रखती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स पॉपुलेशन की वर्ल्ड में, तो ये इवनली नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है। इवनली मतलब बराबर से नहीं है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हर जगह बराबर बराबर पॉपुलेशन है। More than 90% of world population live in only 10% of total land surface। मतलब 90% से ज़्यादा जो वर्ल्ड की पूरी पॉपुलेशन है वो 10% लैंड एरिया पर ही रहती है। प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन रेस अराउंड द ग्लोब इज नोन एज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब अगर हम बात करते हैं ग्लोब, जो जिसमें हम, जैसे आपने ग्लोब देखा होगा, तो ग्लोब के ऊपर जितनी भी इंसानों की जो रेस है, प्रजाति है, जो जहाँ जहाँ भी प्रेजेंट है, उसे हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जैसे कि नदर्न हेमिस्फीयर में अगर हम देखें तो वहाँ पे हमें ज़्यादा पॉपुलेशन मिलेगी क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लैंड एरिया है एज कंपेयर टू द सदर्न हेमिस्फीयर। नाउ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऑफ लैंड। 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उसे हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। ये अलग अलग हो सकता है, जगह जगह पे अलग अलग हो सकता है। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से वी कैन डिवाइड द वर्ल्ड, हम वर्ल्ड को बांट सकते हैं 3 एरिया में: थिकली पॉपुलेटेड, मॉडरेट पॉपुलेटेड एंड स्पेयरली पॉपुलेटेड। 75% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन मतलब पूरे विश्व की पॉपुलेशन, अगर हम बात करें जनसंख्या की, तो 75% वर्ल्ड पॉपुलेशन एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हमें मिलती है। 10 countries in this continent have a population of more than 100 million people। और इनमें से 10 कंट्रीज, इन कॉन्टिनेंट्स में से 10 कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी पॉपुलेशन 100 मिलियन पीपल से भी कहीं ज़्यादा है। थिकली पॉपुलेटेड एरिया, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज़ हाई। तो वो रीजन, वो इलाके जहाँ पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है उसे हम थिकली पॉपुलेटेड कहते हैं। थिकली पॉपुलेटेड मतलब बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाले एरिया। यहाँ के एरियाज़ की लैंड, जो ज़मीन होती है वो फर्टाइल होती है, काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होती हैं, इसीलिए यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। रीजन इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, एशिया कॉन्टिनेंट का साउथ और साउथ ईस्ट एशिया का जो पार्ट है वो रीजन आपके थिकली पॉपुलेटेड है, काफ़ी पॉपुलेशन वहाँ मिलेगी। क्यों? बिकॉज द वार्म वेट क्लाइमेट एंड फर्टाइल सॉइल आर वेरी गुड फॉर कल्टिवेशन। क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है काफ़ी गर्म, वेट गीला, और फर्टाइल सॉइल, सॉइल बहुत उपजाऊ है जो कि कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। पीपल आर इंगेज इन इंटेंसिव फार्मिंग, और लोग यहाँ पे इंटेंसिव फार्मिंग को प्रैक्टिस भी करते हैं। कंट्रीज इन द वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, साथ ही साथ यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की जो कंट्रीज हैं वो भी थिकली पॉपुलेटेड हैं। क्यों? क्योंकि इन रीजन्स में, इन इलाकों में मिनरल रिसोर्सेज, मिनरल काफ़ी अच्छे हैं, क्लाइमेट बहुत अच्छा है और यहाँ की इंडस्ट्रीज काफ़ी डेवलप्ड हैं। नेक्स्ट, मॉडरेटली पॉपुलेटेड एरिया।
When certain area develop new industry and facility for mining and irrigation, जब कुछ कुछ इलाके स्टूडेंट एरिया इसलिए डेवलप होते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे नई नई इंडस्ट्रीज़ हैं, और जब कुछ एरियाज़ में नई इंडस्ट्रीज़ डेवलप होती हैं, नई नई फैसिलिटीज़ डेवलप होती हैं माइनिंग के लिए, माइनिंग मतलब जब हम खुदाई करते हैं, इरिगेशन पानी की जो सिंचाई होता है, खेतों के लिए जो पानी ज़रूरी होता है। पीपल फ्रॉम अदर एरिया माइग्रेट, कुछ लोग अलग अलग जगहों से माइग्रेट करके इन जगहों पर आ जाते हैं। माइग्रेट करके मतलब किसी दूसरे देश से किसी और देश में आ जाते हैं और वहाँ के सेटल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का इकोनॉमिक फैक्टर, रहने की चीज़ें उनके लिए सही हैं। उन एरियाज़ को हम मॉडरेट पॉपुलेटेड कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नई नई इंडस्ट्रीज़ आ चुकी हैं, नई फैसिलिटीज़ आ चुकी हैं माइनिंग इरिगेशन की, लोग भी यहाँ पे दूसरी जगहों से आके बस चुके हैं। उन एरियाज़ को मॉडरेट पॉपुलेटेड कहा जाता है। एग्जाम्पल, सेंट्रल यूएसए, साउथ रशिया, ईस्टर्न यूरोप, सेंट्रल चाइना, साउथ अमेरिका का कुछ पार्ट हो गया। थर्ड, स्पेयरली पॉपुलेटेड एरिया। स्टूडेंट, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं, इलाके ऐसे होते हैं जहाँ का क्लाइमेट जो होता है बहुत ही एक्सट्रीम, बहुत हार्श, बहुत कठोर भरा होता है, और वहाँ पे पहुँचना भी बहुत आसान नहीं होता है। इसीलिए हम इसे स्पेयरली पॉपुलेटेड कहते हैं। जैसे कि प्लेसेस, जैसे मान लीजिए इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, यहाँ बहुत ही घने जंगल होते हैं, या कोल्ड डेजर्ट, हॉट डेजर्ट, या बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ वाले एरिया, तो यहाँ पे हमें पॉपुलेशन काफ़ी कम मिलेगी। नाउ फैक्टर इफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कैसे इधर अलग अलग जगहों पे बटी हुई है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स के ऊपर वो डिपेंड करती है, और वो फैक्टर्स हैं आपके एरिया, क्लाइमेट, सॉइल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, ट्रांसपोर्ट, मिनरल रिसोर्सेस, इंडस्ट्री एंड लॉट मोर। अब इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। नंबर 1 है आपका फिजिकल फीचर। अगर आप स्टूडेंट्स प्लेन एरिया को देखेंगे, जहाँ पर प्लेन एरिया होता है, वहाँ पर आपको डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा मिलेगी इन कंपैरिजन टू दी माउंटेन एंड डेजर्ट एरिया। पहाड़ों में, रेगिस्तान में वहाँ पे पॉपुलेशन कम मिलेगी, लेकिन जो प्लेन एरिया होगा वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि प्लेन एरिया में लोग अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी आसानी से कर सकते हैं, वहाँ पे खेती कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ लगा सकते हैं। प्लेन एरिया आपका किस लिए सूटेबल होता है? अच्छा होता है, फार्मिंग के लिए अच्छा होता है, मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जा सकता है, वहाँ पे घर बनाना आसान होता है। साथ ही साथ ये एरिया जो होते हैं ट्रांसपोर्टेशन से वेल कनेक्टेड होते हैं, क्लाइमेट यहाँ का अच्छा होता है, तो पॉपुलेशन आपको प्लेन एरिया में ज़्यादा मिलेगी। जैसे अगर हम बात इंडिया की करें, तो इंडिया का इंडो गैंगेटिक प्लेन एरिया जो है, जो आपका नॉर्दर्न प्लेन है, वहाँ पे देखिए पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा मिलेगी। उसी जगह इंडिया के आप डेजर्ट एरिया में चले जाइए या माउंटेन एरिया पे चले जाइए, तो वहाँ पे पॉपुलेशन स्पेयरली पॉपुलेटेड मिलेगी, कम मिलेगी। नंबर 2 इज क्लाइमेट। जिन एरियाज का क्लाइमेट बहुत ही एक्सट्रीम होगा, बहुत ही हार्श होगा, कि बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है या बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन हमें कम मिलेगी। लेकिन जिन एरियाज़ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, मॉडरेट है, सुहाना मौसम है, रेनफॉल भी अच्छे से होती है, ठीक ठाक होती है, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा मिलेगी। अगर आप देखिए स्टूडेंट्स, द रीजन्स ऑफ सहारा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट का जो एरिया हो गया, हिमालयाज़ हो गए हमारे, जो पोलर रीजन हो गया जहाँ बर्फ़ जमती है, तो वहाँ पे काफ़ी कम पॉपुलेशन मिलती है। सॉइल, थर्ड फैक्टर है आपका सॉइल। जिन एरियाज़ की सॉइल आपकी एलुवियल सॉइल होती है, फर्टाइल सॉइल होती है, एलुवियल सॉइल आपकी न्यू सॉइल जैसे जैसे हम कहते हैं, खादर कहते हैं, तो इन एरियाज़ में पॉपुलेशन अच्छी मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कल्टीवेशन आसानी से हो सकता है, जहाँ कल्टीवेशन हो सकता है वहीं पे लोग आके बसते हैं। लेकिन जिन एरियाज़ में हमें ऐसी सॉइल मिल रही है, जैसे डेजर्ट की जो सॉइल होती है, रेगिस्तान में जो मिलती है, तो वहाँ पर पॉपुलेशन आपकी कम होगी, कम लोग वहाँ पे रहने जाएंगे। इंडो गैंगेटिक प्लेन, ब्रह्मपुत्र वैली, ये वो एरिया है जहाँ पे पॉपुलेशन आपको अच्छे से मिलेगी। हवांगहो रिवर बेसिन इन चाइना, देन वैली ऑफ द रिवर नाइल इन इजिप्ट। तो इजिप्ट, चाइना, इंडिया का ये जो पार्ट दिया गया है, यहाँ पे थिकली पॉपुलेटेड एरिया है। क्यों? यहाँ क्योंकि यहाँ की सॉइल काफ़ी अच्छी है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से पॉपुलेशन का, जनसंख्या का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है अलग अलग जगहों पे देखने को मिलता है, वो कारण है पानी, वाटर। जहाँ पे देखिए स्टूडेंट फ्रेश वाटर अच्छे से पानी मिलेगा, वहाँ पे लोग ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि पानी का इस्तेमाल हर काम के लिए किया जाता है। डोमेस्टिक घरों में यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, इरिगेशन सिंचाई के लिए यूज़ होता है। तो जिन जगहों पे आपकी रिवर वैलीज होंगी, तो वहाँ पे आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू द ड्राई एंड एरिड रीजन। जो सूखे इलाके हैं और जो आपके एरिड है, वहाँ पर आपको
रीजन इन एरियाज़ में रीजन में आपको पॉपुलेशन कम मिलेगी। नेक्स्ट फैक्टर, नेचुरल वेजिटेशन। इन डेंस फॉरेस्ट विच आर नॉट ईजिली एसेसिबल द पॉपुलेशन इज स्पेयर। ऐसे घने जंगल जहाँ पे पहुँचना बहुत ही मुश्किल है, वहाँ पे पॉपुलेशन कम मिलेगी। बिकॉज पीपल डू नॉट गेट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्लियर लैंड, क्योंकि लोगों के पास वहाँ पे इतनी ज़मीन नहीं होती इतने घने जंगलों में कि वो वहाँ पे अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर पाएँ या अपने घर बना पाएँ। जैसे कि अमेज़न के जंगल हो गए, कॉन्गो बेसिन हो गया, वहाँ पे पॉपुलेशन हमको कम देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इज़ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखिए स्टूडेंट, लोग वहीं पे रहना पसंद करते हैं जहाँ पर उनका ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क ईजिली उनको मिलता है, जहाँ पे उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि मार्केट तक उन्हें जाना है अगर, तो उनको आसानी से वो जा सकते हैं, जहाँ पे हम आसानी से एक दूसरे से कांटेक्ट बना सकते हैं। तो जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है वो प्लेन एरिया में हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि हम प्लेन एरिया में ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन माउंटेन रीजन्स हो गए या फिर आपका जो डेजर्ट एरिया हो गया, वहाँ पर हमें पॉपुलेशन कम देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे पहुँचना काफ़ी मुश्किल होता है, ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। नेक्स्ट फैक्टर है मिनरल रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्री। जिन रीजन्स में आपके बहुत बहुत सारे मिनरल्स मिलेंगे, तो अब लोग जो हैं अट्रैक्ट होकर उन रीजन्स में जाते हैं, और बिकॉज दे आर मोर एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि उन्हें वहाँ पे ज़्यादा रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, और वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी लगती हैं। तो जो एरियाज़ में मिनरल्स होंगी, इंडस्ट्रीज़ भी वहीं पर अपनी इंडस्ट्री लगाएंगी। तो मिनरल एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से पॉपुलेशन आपकी सेट होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। नेक्स्ट है सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक फैक्टर। कुछ हमारे सामाजिक कारण भी हो सकते हैं, कुछ हमारे आर्थिक कारण हो सकते हैं, कल्चरल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन आपकी डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग देखने को मिलता है। जैसे अर्बन सेंटर, शहरी जो शहर होते हैं, वहाँ पे गुड हाउसिंग, अच्छा घर होता है, और अच्छे अच्छे पढ़ाई होती है, हेल्थ फैसिलिटीज़ ज़्यादा अच्छी हैं, तो इसीलिए यहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। These also provide the communities to chance to live together and interact with each other socially। तो इस तरीके से लोगों को चांस मिलता है कि लोग एक दूसरे के साथ जुड़ पाते हैं, इंटरेक्ट कर पाते हैं, और सामाजिक तौर पे एक दूसरे से जुड़ पाते हैं। जैसे इंडिया में हमारे 4 बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, बड़े बड़े शहर, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई एंड दिल्ली, यहाँ पर आप देखिए आपको बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन मिलेगी। और साथ ही साथ जिन प्लेसेस पे रिलीजियस, धार्मिक और कल्चरल, जो धार्मिक और कल्चर से जुड़ी हुई जगहें होती हैं, तो वहाँ पर भी लोग अट्रैक्ट होकर जाते हैं और बस जाते हैं। जैसे कि आप वाराणसी देखिए, हमारे देश का जो इलाका है, वहाँ पे थिकली पॉपुलेटेड एरिया क्यों है? क्योंकि वो रिलीजियस फैक्टर है, तो लोग कहीं ना कहीं रिलीजन से जुड़कर भी बस जाते हैं। पेरिस इज कंसिडर्ड टू बी द सेंटर ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। पेरिस एक आपका वो आपका सिटी है जहाँ पे आर्ट और आर्किटेक्चर का काम बहुत ज़्यादा होता है, तो लोग वहाँ पर भी बसते हैं, बस गए हैं। क्यों? क्योंकि वो उस चीज़ से अट्रैक्ट होके वहाँ पे गए और वहीं पे बस गए। इंडस्ट्रियल एरिया, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होंगी, जहाँ प्लेंटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी होगी कि आपको काम मिल रहा है, तो वो एरिया आपके क्या होंगे? डेंसली पॉपुलेटेड हो रही एरियाज होंगे। People living in these places can carry out trade and commerce that led to economic well-being and prosperity। तो जो लोग इन एरियाज़ में रहते हैं, तो वो बहुत आसानी से ट्रेडिंग, व्यापार कर सकते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज़ भी होती हैं जिसकी वजह से इफेक्ट प्रभाव पड़ता है पॉपुलेशन के ऊपर। कभी कभी तो गवर्नमेंट जो है बहुत सारा इंडस्ट्रीज़ को इंसेंटिव देती है, मौका देती है कि इंडस्ट्रीज़ आएँ और अपनी इंडस्ट्री लगाएं, ताकि लोगों को रोज़गार मिले, और तब इस चीज़ों से अट्रैक्ट होके लोग उस जगह पर आएंगे। इसका एक एग्जांपल है जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स फॉर डेवलपिंग द स्टेट्स लाइक उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश देखिए आपका आपका वो एरिया है जहाँ पे हमें पहाड़ मिलते हैं, और यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ इतनी डेवलप नहीं है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रखे हैं। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो हैं हम अलग अलग फॉरेन कंपनीज़ के लिए होते हैं। इसमें हर तरह की सुविधाएं जो है सरकार जो है कंपनीज़ को देती है, ताकि मल्टीनेशनल कंपनी इस तरह के इलाकों में आएँ और अपनी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करें। और अगर इंडस्ट्रीज़ आएंगी, सेटअप होंगी, तो लोग भी जॉब के लिए आएंगे, और ये एरियाज़ फिर क्या होंगे? थिकली पॉपुलेटेड होंगे। दैट्स फॉर टुडे। थैंक यू।